ओम शांति। 4 तारीख के महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें सदैव याद की फांसी पे लटके रहना है। बाबा की याद में रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। प्रश्न है, कौन सा बल क्रिमिनल आंखों को फौरन ही बदल देता है? उत्तर है, ज्ञान का तीसरे नेत्र का बल। जब आत्मा में आ जाता है तो क्रिमिनलपन समाप्त हो जाता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे तुम सब आपस में क्या हो? परमपिता परमात्मा के बच्चे आत्मा रूप में भाई भाई हो। तुम्हारी आंखें बड़ी पवित्र होनी चाहिए। तुम्हें सदैव याद की मस्ती में रहना चाहिए। वाह तकदीर वाह का गीत गाते रहना चाहिए। हमें भगवान पढ़ाते हैं, ऐसे विचार सागर मंथन करो तो मस्ती चढ़ी रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बच्चे जानते, रूहानी बाप जो भी आत्मा ही है वो परफेक्ट है। उसमें कोई जंग या कट लगी हुई नहीं है। सिर्फ बाबा कहेंगे मेरे में जंग है, तो क्या जवाब देंगे? नहीं। इस दादा में है तो कहेंगे हाँ, क्योंकि उन्होंने 84 जन्म लिया है तो उन पे लेप छिप चढ़ा है। सिर्फ बाबा तो जन्म मरण के चक्कर में आते ही नहीं है। बाप इनमें प्रवेश किया है तो मदद मिलती है। मूल बात है, 5 विकारों के कारण आत्मा पे कट चढ़ती है, इम्प्योर बन जाती है। जो जितना बाबा को याद करेंगे कट उतरती जाएगी। भक्ति मार्ग की कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते आए। ये तो बात ही निराली है। तुमको अब ज्ञान सागर से ज्ञान मिल रहा है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है और कोई सत्संग आदि में एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। ईश्वर सर्वव्यापी क्या मेरी ग्लानि करते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य ये भी नहीं समझते कि ये ड्रामा है। मनुष्य ये भी नहीं समझते ड्रामा है। इसमें क्रिएटर डायरेक्टर भी ड्रामा के बस में है। भल सर्वशक्तिवान गाया जाता है। तो बाबा ने कहा, भल सर्वशक्तिवान गाया जाता, परंतु नहीं जानते ड्रामा के पट्टे पे चल रहे हो। बाप जो खुद आकर बच्चों को समझाते हैं, कहते मेरी आत्मा में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है, उस अनुसार पढ़ाता हूँ। जो कुछ समझाता हूँ ड्रामा में नूंद है। अभी तुमको इस पुरुषोत्तम संगम पर पुरुषोत्तम बनना है। भगवानोवाच है ना, बाबा कहते तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर लक्ष्मी नारायण बनना है। ऐसा और कोई मनुष्य कह ना सके। तुमको विश्व का मालिक बनना है। तुम जानते हो हम आए हैं विश्व के मालिक नर से नारायण बनने। भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर की कथाएं सुनते थे, समझ कुछ नहीं थी। अभी बाबा समझाते हैं, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्वर्ग में था जो अभी नहीं है। त्रिमूर्ति के लिए भी बच्चों को समझाया है। ब्रह्मा के द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। सतयुग में तो एक धर्म था और कोई धर्म नहीं था। अभी वो धर्म नहीं है, फिर से स्थापना हो रही है। बाबा कहते हैं मैं कलप कलप के संगम युग में आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। ये पाठशाला है, यहाँ बच्चों को करैक्टर भी सुधारना है। बाबा कहते हैं ना, दैवी करैक्टर बनाना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, 5 विकारों को निकालना है। तुम देवता के आगे जाकर गाते थे, कौन सा गीत गाते थे? आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, हम नीच पापी कपटी में कोई गुण नहीं, ऐसे कहते थे। भातवासी देवता थे। सतयुग में महालक्ष्मी नारायण थे। कलयुग में पुजारी बने, अब पूज्य बन रहे हो। पूज्य सतो प्रधान आत्मा थी, उनके शरीर भी सतो प्रधान थे। जैसी आत्मा वैसा जेवर। सोने में खाद मिलाई जाती है तो उसका भाव कितना कम हो जाता है। तुम्हारा भी भाव बहुत ऊंचा था, अभी कितना कम भाव हो गया है। तुम पूज्य थे, अब पुजारी बने हो। अब जितना योग में रहेंगे उतना आपके ऊपर से कट उतरता जाएगा। बाप से लव होता जाएगा, खुशी भी होगी। बाप साफ करते हैं, बच्चे चार्ट रखो। सारे दिन में हम कितना समय बाबा को याद करते हैं। याद की यात्रा, ये अक्षर राइट है। याद करते करते कट निकलते जाएंगे।
और अंतमति सो गति होती जाएगी। अंत में जैसी मति होगी वैसी ही गति होगी। वो तो पंडे लोग यात्रा पे ले जाते हैं, यहाँ तो आत्मा खुद यात्रा करती है। अपने परम धाम जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्र पूरा होता है। ये तुम जानते हो, ये बहुत गंदी दुनिया है। परमात्मा को कोई नहीं जानते, ना जानने नहीं जानेंगे, इसलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्हों के लिए तो ये नर्क ही स्वर्ग के समान हो गया है। क्या कहते हैं, यही तो स्वर्ग है, खाना पीना मौज मस्ती घूमना फिरना, कहते हैं यहीं पे स्वर्ग है हमारे लिए। तो बाबा कहते हैं इस नरक को स्वर्ग कहते हैं, उनको मालूम ही नहीं स्वर्ग क्या होता है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि में बैठता ही नहीं है कुछ। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करने के लिए बहुत एकांत चाहिए। एकांत में बैठ के बाबा को बड़े प्यार से याद करना चाहिए। यहाँ तो एकांत बहुत अच्छी है, बाबा के घर जाते हैं माउंट आबू, वहाँ पे एकांत बहुत अच्छी है, इसलिए मधुबन की महिमा होती है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम जीव आत्माओं को परमात्मा पढ़ा रहे हैं। कल पहले भी ऐसे पढ़ाया था, कृष्ण की बात ही नहीं हो तो छोटा बच्चा था, वो आत्मा परम आत्मा है। पहले नंबर की आत्मा श्री कृष्ण सो लास्ट नंबर में आ गई। नाम अलग हो गया। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में नाम तो हो गया ना। कहते हैं दादा लेखराज है, ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाप कहते हैं इनमें प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। बाप किसमें तो आएंगे ना, जिसमें आएंगे उसी के लिए बोलेंगे, इसलिए बाबा कहते मैं इनके तन में आता हूँ। इनका अंतिम लास्ट जन्म होता है, तो इनके तन में आकर तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। शास्त्रों में ये बातें तो है नहीं, बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम पढ़ते हो। सतयुग में ये ज्ञान होगा नहीं, वहाँ तो प्रारब्ध होती है। बाप संगम पे आकर ये नॉलेज बच्चों को देते हैं, सुनाते, फिर तुम पद पा लेते हो। टाइम है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने के लिए, इसलिए बच्चों को गफलत नहीं करनी चाहिए। माया गफलत बहुत कराती है, फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। बाप तो तदबीर कराते हैं, तकदीर में जितना फ़र्क पड़ जाता है। कोई के पास कोई पास होता है, कोई नापास होते हैं। डबल सिरताज बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बगैर पुरुषार्थ तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में भल रहो। लौकिक बाप का कर्ज जा भी बच्चों को उतारना है, यानी कि उनकी सेवा करनी है, उनका ध्यान रखना है, लाफुल बनना है, लाफुल चलना है। यहाँ तो सब बेकायदे हैं। तुम जानते हो हम ही इतने ऊंच पर पवित्र थे, फिर गिरते आए हैं, अब पवित्र बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे सब बीके हो, तुम्हारी दृष्टि बड़ी पवित्र होना चाहिए। बाबा कहते हैं क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ये बाप तुमको युक्ति बताते हैं, आत्मा भाई भाई समझो, तुम सब बाबा के बच्चे हो। भगवान को सब बाबा कहते हैं ना, आत्माएं कहती हैं हमसे बाबा के बच्चे हैं। उस हिसाब से हम आत्मा रूप में क्या हैं, भाई भाई हैं, शरीर के नाते भाई बहन हैं। ये बड़ी सभा है। बाबा कहते समझाओ, तुम सब भाई भाई हो, प्रजापिता की रचना हो, है ना। बाबा ने अडॉप्ट किया है अब बच्चों को वर्षा देने के लिए। हमारी दृष्टि पवित्र होना चाहिए। एक बाप के बच्चे हो तो बाबा कहते पवित्र होना चाहिए। इसलिए बाबा कितना समझाते हैं, बच्चे आंखें बहुत धोखा देगी। आंखें ही अच्छी चीज़ देखती है तो दिल होती है, अगर आंखें देखेगी नहीं तो तृष्णा भी नहीं उठेगी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इसको पवित्र बनाओ। ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल होगा तो विकार की तरफ बुद्धि नहीं जाती है। बाबा कहते हैं ये सारी कट निकले कैसे, तो उसके लिए बाबा कहते हैं हम आत्मा जो पवित्र थी उसमें कट लगी है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बाबा से प्यार बढ़ेगा। पढ़ाई से नहीं, पढ़ाई से तो ज्ञान की नॉलेज बढ़ेगी बाबा कहते हैं, लेकिन याद से कट उतरेगा और बाबा से प्यार होगा। पढ़ाई से नहीं, याद से लब जुटेगा। भारत का प्राचीन योग है जिससे आत्मा पवित्र बन जाती है, अपने धाम चली जाती है। सब भाइयों को अपने बाप का परिचय देना है। हम सब आत्मा भाई भाई जाकर बाबा का परिचय सभी को देवे कि बाबा आ चुके हैं और तुम्हारा भी हक है, अपना जन्म सिद्ध अधिकार आके लो। सर्वव्यापी के ज्ञान से बिल्कुल गिर गए हैं जोर से। अभी बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार तुम्हारा पाठ है, राजधानी अवश्य स्थापन होनी है। जितना कलम पहले पुरुषार्थ किया है उतना वो करेंगे ज़रूर। तुम साक्षी होकर देखते रहते हो, ये प्रदर्शनी आ रही है तो बहुत देखते हो। तुम्हारा ईश्वरीय मिशन है, ये है इनकारपोरियल
गॉड फादरली मिशन, निराकार बाबा ने मिशन चलाया है। वाह, वो होती है क्रिश्चियन मिशन, बौद्धि मिशन, ये है इनकारपोरियल ईश्वरीय मिशन। निराकार तो जरूर कोई शरीर में आएगा ना। तुम भी निराकार आत्मा मेरे साथ रहने वाली थी। ये ड्रामा कैसा है, ये किसकी बुद्धि में नहीं है। रावण के राज में सब विपरीत बुद्धि बन पड़े हैं। अब बाबा से प्रीत लगानी है। तुम्हारा अंजाम वायदा है, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। नष्टो मोहा भी बनना है, बड़ी मेहनत है, इसलिए बाबा के लटके रहो। कहाँ लटके रहो? बाबा की याद में, याद की फांसी में। बाबा को याद करना माना बाबा को याद में लटके रहना, यानी फांसी पर चढ़ना। शरीर को भूल आत्मा बनो और बाबा की याद में रहो। बाबा की याद बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऊपर से कट कैसे निकलेगा। जो इतना कट चढ़ा हुआ है पाप का, कर्मों का, वो बाबा की याद के सिवा उतरेगा ही नहीं। बच्चों के अंदर खुशी रहनी चाहिए। से बाबा हमको पढ़ाते हैं, कोई सुने तो कहेंगे ये क्या कहते हैं, क्योंकि वो ड्रामा, वो क्या कहते हैं, क्योंकि वो कृष्ण को भगवान समझते हैं। तुम बच्चों को अभी बड़ी खुशी होती है, हम कृष्ण की राजधानी में जाते हैं, हम प्रिंस प्रिंसेस बन सकते हैं। वो फर्स्ट प्रिंस है, नए मकान में रहते हैं। बाद में जो बच्चे जन्म लेंगे वो देरी से आएंगे ना, जन्म स्वर्ग में ही होगा। तुम स्वर्ग में प्रिंस बन सकते हो। सब सब तो पहले नंबर में नहीं आएंगे, नंबरवार माला बनेगी ना। बाबा कहते बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने, कथा भी सत्यनारायण की है। सत्य लक्ष्मी की कथा कभी नहीं सुनी होगी। प्यार से सबको, प्यार भी सबका कृष्ण से है। कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, राधे को क्यों नहीं। ड्रामा प्लान अनुसार उनका भी नाम चला आता है। तुम्हारी हम जिम्स तो राधे है ना, फिर प्यार कृष्ण से है। उनका भी ड्रामा में पार्ट ऐसा है। बच्चे हमेशा प्यारे होते हैं, छोटे बच्चे महात्मा होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। बाप बच्चों को देख कितना खुश होते हैं। बच्चा आएगा तो खुशी होगी, बच्ची आएगी तो गुटखा खाते रहेंगे, कई तो मार ही देते हैं। इस कलयुग में तो ऐसे ही होता है। रावण के राज्य में कैरेक्टर का कितना फर्क हो गया। गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब बाबा कहते हैं फिर से ऐसे गुणवान बनो। अभी समझते हो हम अनेक बार इस विश्व के मालिक बने हैं, फिर से बनना है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ओहो सी बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये बैठ चिंतन करो, भगवान हमको पढ़ाते हैं। वाह तकदीर वाह, ऐसे विचार सागर करते मस्ताना हो जाना चाहिए। वाह तकदीर वाह, बेहद का बाप हमको मिला। हम बाबा को याद करते हैं, पवित्रता धारण करनी है। हम ये बनते हैं, दैवी गुण धारण करनी है, दैवी गुण धारण करने हैं, तभी देवता कहलाएंगे ना। बिना दैवी गुण धारण करने देवता नहीं कहला सकते हैं। ये मन मना भव है, बाबा हमको बनाते हैं। ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। बाप मीठे मीठे बच्चों को राय देते हैं, चार्ट लिखो, एकांत में बैठ अपने से बातें करो, ये बैच तुम्हारा दिल से लगा रहे। भगवान की श्रीमत पर हम ये बनते हैं, इनको देखकर इनको प्यार करते रहो। बाबा की याद से ये बनते हैं। बाबा आपकी कमाल है, बाबा हमको ऐसा बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबा हमको? विश्व क्या मालिक। बाबा आपकी कमाल है, बाबा हमको आगे थोड़ी पता था आप हमको विश्व के मालिक बनाएंगे। नौदा भक्ति में दर्शन के लिए गला काटने को तैयार हो जाते, दर्शन दो नहीं तो गला उड़ा देंगे। प्राण त्यागने लग पड़ते हैं तब दर्शन होता है। ऐसे ऐसे भी भक्तमाला बनी हुई है, भक्तों का मान भी बहुत है। कलयुग के भक्त जो जैसे बादशाह हैं, अभी तुम बच्चों की बेहद के बाप से प्रीत है। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, एकदम लाइन क्लियर होना चाहिए बाबा के साथ। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम बाबा के फरमान पर पूरा पूरा चलेंगे। बाबा कहते विकारों को जीतो तो जगत जीत बनेंगे, नहीं तो माया हार खिला देगी। हार खा के बहुत पछताएंगे और हड्ड भी टूट जाती है, बहुत कड़ी सज़ा मिल जाती है। कट उतरने के बदले और जोर से चढ़ जाता है, योग नहीं लगता उनका। फिर जो विकारों में गिर पड़ते बाबा कहते उनका योग भी नहीं लगता। याद में रहना बड़ी मेहनत लगेगा उनको, तो बहुत गप मारते हैं। हम तो बाबा को याद में रहते हैं,
बाबा जानते रह नहीं सकते हैं, इसमें माया के बड़े तूफान आते हैं। स्वप्न आदि भी ऐसे आएंगे, एकदम तंग कर देंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा लेंगे। बाकी याद की यात्रा में बड़ा रोला है। खुश नहीं होना चाहिए, हम बहुत सर्विस करते हैं, गुप्त सर्विस अपनी याद की तो करते रहो, इससे नशा चढ़ता है। बाबा कहते याद की मेहनत करती रहो तो नशा चढ़ता है। हम सिर्फ बाबा का बच्चा अकेला हूँ, बाबा विश्व का रचयिता है, जरूर हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। प्रिंस बनने वाला हूँ, ये खुशी किसको होती है? ब्रह्मा बाबा को कि मैं सिर्फ बाबा का बच्चा हूँ। बाबा विश्व का रचयिता है, जरूर हम भी स्वर्ग के मालिक बनेंगे। प्रिंस बनने वाला हूँ, यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए। परंतु जितना तुम बच्चे याद में रह सकते हो उतना हम नहीं। बाबा कहते मेरे पे बहुत सारे मामला है, आपको तो कोई मामला नहीं है, तो आप बाबा को ज़्यादा याद कर सकते हो। बाबा को तो बहुत ख्याल करने पड़ते हैं। बच्चों को कभी ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ। बाबा बड़े आदमियों की खातिर क्यों करते हैं? बाबा कहते जो जैसा बच्चा होता है उसको उसी तरह संभाला जाता है ना। फिर जब वो ज्ञान में चलेगा तो फिर तो वो भी नर्म हो जाएगा। बाबा हर एक बच्चे को नब्ज देखकर उसका कल्याण अर्थ हर एक को उसका अनुसार ही चलाते हैं। टीचर जानता है हर एक स्टूडेंट कैसे चलाना है, बच्चों को उसमें संशय नहीं लाना चाहिए कि ऐसा क्यों। बाबा को पता है ना, जान जाते हैं ना बच्चों की नब्ज, इसको क्या चाहिए, तो उसी हिसाब से बाबा बच्चों को प्यार से चलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एकांत में बैठ क्या करो? अपने से बातें करनी है। आत्मा पे जो जंग चढ़ी हुई है उसे उतारने के लिए याद की यात्रा पे रहना है। दूसरा है किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है और किसी से ईर्ष्या भी नहीं करनी है। आंतरिक खुशी में रहना है। अंदर में खुशी होती है कि नहीं, बाबा कहते वो चेक करो। आंतरिक खुशी होती है या सिर्फ सोचते हैं हाँ बाबा ने कहा रहना है तो कुछ रहना है। आंतरिक खुशी क्या होती है, उसमें अंतर क्या है, उसे हमें देखना है और अपनी गुप्त सर्विस करनी है, यानी याद की यात्रा में रहने की सर्विस करनी है। बाबा कहते कितना भी सेवा करते हो वो ठीक है, लेकिन आंतरिक खुशी के लिए आपको याद की यात्रा में कितना समय रहता हूँ उसका चार्ट बाबा को देना है और किसी से ईर्ष्या भी नहीं करनी है, इसका भी ध्यान रखना है। आज का वरदान है सेवा करते उपराम स्थिति में रहो। सेवा करो और उससे अलग हो जाओ। सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। सेवा करते उपराम स्थिति में स्थित रहने वाले योग युक्त, मतलब योग में रह के बाबा कहते काम करना है। योग युक्त और कोई भी काम जैसे करना है युक्ति युक्त करना है तो युक्ति युक्त सेवाधारी भव। जो योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी है वो सेवा भी करते भी सदा उपराम रहते। सेवा भी करेंगे और बिल्कुल न्यारे और प्यारे रहते हैं। ऐसे नहीं सेवा ज़्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। बाबा कहते हैं ये भी करना है, अशरीरी बनना भी तो काम है। अगर ये नहीं करेंगे तो सेवा कैसे करेंगे? तो ऐसे नहीं सेवा ज़्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते, लेकिन याद में रहे कि मेरी सेवा नहीं है, याद रहे मेरी सेवा नहीं है, बाप ने दी है। बाप की सेवा आपकी सेवा नहीं है, लेकिन याद रहे मेरी सेवा नहीं है, बाप ने दी है। निर्बंधन रहो, कोई भी कार्य मिलता है उसके बंधन में मत बंधो। निर्बंधन रहकर ट्रस्टी हूँ और दूसरा बंधन मुक्त हूँ। ये चेक करो कि मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ या बंधा हुआ हूँ। तो जो निर्बंधन रहेंगे ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक करो, ट्रैफिक कंट्रोल करो कि संकल्प विकल्प कितनी देर बंद रहते हैं। बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक कंट्रोल करो। ट्रैफिक कंट्रोल करते ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो। अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो कि अंतिम समय आ चुका है, तो अंत का स्टेज का अनुभव करो, तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। स्लोगन है शुभ भावना रखना है। हर आत्मा के प्रति क्या रखनी है? शुभ भावना। शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है।
कोई भी कारण है तो बाबा कहते हैं उसे शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा का ये थे महावाक्य, जिसमें बाबा ने कहा विशेष चार्ट रखना है, विशेष ईर्ष्यानी करनी है और आंतरिक खुशी कितनी रहती है ये भी चेक करना है ना। और ब्राह्म स्थिति में रहकर योग युक्त कार्य करने हैं।